पप्पू यादव के घर पूर्णिया में जाके प्रशांत किशोर ने उनको बरसाती मेढक कह दिया और कह दिया कि ये वही लोग मेढक हैं जो भाई बारिश होने के बाद आते हैं बाहर और टर टर करने लगते हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि आखिरकार पप्पू यादव के घर में प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने पप्पू यादव के ऊपर तंज किया है। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल जो प्रशांत किशोर हैं वो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चूंकि इस बार विधानसभा चुनाव में उनको अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को खड़ा करना है और पूरे 243 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना है, तो हर जगह जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो है वो जनाब पूर्णिया पहुंचे थे। पूर्णिया पहुंचने के बाद उन्होंने कई तरीके के बातों को रखा। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई साहब पूर्णिया में और सीमांचल में तो पप्पू यादव का दबदबा है, इसे आप कैसे टैकल कीजिएगा, इसके ऊपर प्रशांत किशोर मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे कि भाई साहब बरसात होता है तो चुनावी मेढक जो है आते हैं, टरटराते हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये तक कह दिया, उनके बगल में जो है वो पूर्व सांसद उदय सिंह बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि ये थोड़ा राजनीति में कम एक्टिव है, इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है वो सामने आ गए हैं। अगर ये एक्टिव होते तो पप्पू यादव दिखाई नहीं देते। और फिर बिना नाम लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि देख लीजिए ये लोग बरसाती मेढक हैं जो बिना बात के टर टर कहते रहते हैं। दरअसल पप्पू यादव इससे पहले भी हमलावर रहे हैं प्रशांत किशोर पे और प्रशांत किशोर को जो है वो भाजपा का बी टीम बता दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशांत किशोर का काला चिट्ठा खोलने पे लग गए। इसके अलावा जब प्रशांत किशोर बीपीएससी के छात्रों के साथ जो है वो आंदोलन और धरना दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ही वो शख्स हैं जिन्होंने बच्चों को लाठी से पिटवाया और उनको पिटवाता हुआ छोड़ के वो चले गए थे। जिसके ऊपर प्रशांत किशोर का जवाब भी आया था कि यही पप्पू यादव हैं जो कुछ दिन पहले आके हमारे दरबार में रो रहे थे और कह रहे थे कि हमें कुछ जो है वो काम दे दिया जाए, हमें कुछ बिहार की पॉलिटिक्स में काम मिल जाना चाहिए। लेकिन अब काम नहीं मिला तो इनको तो कुछ भी बोलने में जो है वो वक्त नहीं लगता, तुरंत ये तारीफ पे उतारू हो जाते हैं, तुरंत बुराई करने लगते हैं। कभी नीतीश कुमार के लिए कुछ अच्छा बोल देते हैं, कभी बुरा बोल देते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव के लिए कुछ अच्छा बोल देते हैं, कुछ बुरा बोल देते हैं। और अब देखिए जब पूर्णिया पहुंचे हैं प्रशांत किशोर, तो वहां पे भी उन्होंने पप्पू यादव के ऊपर एकदम से हमला बोल दिया। पप्पू यादव के बारे में सवाल पूछते ही मुस्कुराते हुए उन्होंने उनको बरसाती मेढक तक बता दिया कि ये बस टर टर करते हैं, इनमें ज्यादा कोई दम नहीं है। और ये बात बताता है कि प्रशांत किशोर जो है बड़े ही सलीके के साथ एकदम से हमलावर हैं अभी अपने सभी विपक्षी दल पे। वहीं नीतीश कुमार के ऊपर भी बोले, वक्फ बोर्ड बिल जो पारित हुआ है उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि बिना नीतीश कुमार की मर्जी के ये सब कुछ तो हो नहीं रहा, नीतीश कुमार की भी इसमें संलिप्तता है और नीतीश कुमार अगर इसके ऊपर चुप हैं तो सबसे ज्यादा अगर आने वाले वक्त में किसी को नुकसान होगा तो वो नीतीश कुमार हैं और कोई नहीं। वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उनको जानना चाहिए, सबसे पहले तो लोगों से बातचीत करनी चाहिए। ऐसे वो जबरदस्ती कोई कानून कैसे लागू कर सकते हैं। तमाम तरीके के मुद्दों, तमाम तरीके की बातों को जो है उन्होंने उठाया और कहा कि बिहार को विकसित करने के लिए अब परिवर्तन जरूरी है। बिहार की जनता जो है वो चाहती भी परिवर्तन है, 60% लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और वो लोग चूंकि लालू यादव से थके होते हैं तो नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं, नीतीश कुमार से थके होते हैं तो लालू यादव के पास चले आते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन इस बार ऑप्शन बनके जनसुराज आई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो कि मतलब कि एकदम से वो जनसुराज को ही वोट देंगे, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो लोग सब लोग थक चुके हैं इन दो पार्टियों की राजनीति से और वो लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। पूर्णिया में जाके सब कुछ एकदम से धराशायी कर दिया प्रशांत किशोर ने और प्रशांत किशोर जिस बुद्धि के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उसका लोहा तो सब लोग मानता है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नेताओं में से आते हैं और कई लोगों को वाकई प्रशांत किशोर से इतना उम्मीद है कि प्रशांत किशोर ही परिवर्तन ला सकते हैं बिहार में और बहुत कुछ जो है वो बदल भी सकते हैं। बाकी प्रशांत किशोर को लेके और प्रशांत किशोर ने जो पप्पू यादव के ऊपर बयान दिया है उस बयान को लेके, जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का जो है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ गए हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन,
और मेरा नाम रजत है।